अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुबह उठे हैं और नमाज फजर अदा की है। उसके बाद थोड़ा बच्चों को स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद आए फिर फिर ये मैं जावियात तो था मेरे साथ जा रहा था, लेकिन इसके साथ छोटा सा प्रैंक ये हुआ कि बाल कटने जा रहे थे। तो जब हम एयर ड्रेसर की शॉप पे पहुंचे तो फिर क्या हुआ, आगे से क्या दुकान बंद थी। आगे से शॉप ही बंद थी। फिर वापस आए तो फिर मैंने आके कहा जावियार को, चलो बाल में काट लेता हूँ। ऐसे ही हुआ। फिर जावियार ने क्या किया कि जावियार ने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन दिखाए कि मेरे बाल काट लें, लेकिन यह है कि जावियार की मम्मा ने मना कर दिया इसके बाल ना काटें। खैर वो मामला हमारा पेंडिंग रह गया इस तरह से। आज का जो तो बारिश लगी हुई है बाहर बहुत, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस आया था। अभी मैं इंशाल्लाह ताला ब्रेक फास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर ज़ाहिर ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो चलते ही रहते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ज़िंदगी के मामला चलते ही रहते हैं। तो फिर मैंने जॉब के लिए जाना है, निकल जाना है। फिर इंशाल्लाह आपके साथ बातें होती रहेंगी रूटीन की। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अब यहाँ पर हम लोगों ने मलाई जमा की थी, मेरा ख्याल है मलाई काफ़ी जमा की है। ऐसे हम लोगों ने बनाना है मक्खन क्योंकि घी बच्चे बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है मक्खन। तो ये देसी मक्खन है, सुबह नाश्ते में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये है, आप देखते हैं मक्खन कितना निकलता है। लेकिन ये जब इसका घी के निकालते हैं तो फिर वो थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन यह है कि सुबह नाश्ते में जो है ना ये मक्खन ही रहता है, वो बस रहता है। तो इसलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये चुटकी तो आज हमारी ना स्कूल नहीं गई है, आज इधर ही है। ये देख रही है मक्खन कैसे बनता है ना। तो बड़ी होगी तो ये भी मक्खन ही बनाएगी, फिर देख लेते हैं। और ये खाएगी, बड़ी होगी, देखना ना अभी ये कमज़ोर है। तो जब ये मक्खन के साथ नाश्ता करेगी तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी। इधर से जावियार भी है ना, लेकिन इसको पता चल गया मैं ज़्यादा रोटी खाता हूँ, ज़्यादा चीज़ें खाने से बंदा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही है ना जावियार। अब मक्खन और घी के साथ इसको भी नाश्ता करना होगा अगर इसने बड़ा होना है तो। नहीं, क्यों जी, नहीं खाऊंगा। ऐसे छोटा ही रहना है। अभी जस्ट मैं निकला था बाहर, तो जस्ट ड्यूटी की तरफ जा रहा हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत था। अब इस तो मौसम खुशगवार सुबह, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये है कि इंसान ज़िंदगी में जो है ना बड़े बड़े काम, बड़े बड़ी मुश्किलात, बड़ी बड़ी मुसीबतें इंसान को ज़िंदगी में मिलती हैं। और ये ज़िंदगी में बड़ा अप एंड डाउन जो है ये लगा रहता है ज़िंदगी में इंसान के। लेकिन ये है कि बस वो स्ट्रगल से जो होती है इंसान को, मर्द के लिए जो होता है मेहनत करना, आप घर के लिए और जॉब करना या कोई कारोबार है, तो वो ये सारी चीज़ें इंसान को जो है ना करनी पड़ती हैं आप बच्चों के पेट पालने के लिए। तो एक तो दौर ऐसा आ गया हुआ कि घर में जितने लोग भी हैं, चाहे एक है, दो है, तीन है, चार हैं, जितने काम करें उतना ही काम होता है। क्योंकि आजकल वो दौर नहीं रहा कि पहले बंदा एक काम किया करता था फिर वो सारे बैठ के खाते थे। लेकिन अब यह है कि जिस चीज़ का हाथ पहुंचता है, जहाँ जहाँ तक पहुंचता है, तो वो सारे मतलब काम में लगे रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन यह है कि काम में ही बरकत होती है। बंदा घर में बैठ भी नहीं सकता है, उससे बोरिंग हो जाती है, फिर बड़ा मुश्किल होता है ये घर में बैठना। जो इंसान डेली ऑफिस जाता है, ऑफिस की रूटीन बनी होती है, तो वो रूटीन से हट के वो चल नहीं सकता, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो इंसान है जो घर से निकलता है, माँ बाप की दुआएं लेके घर से निकलता है। तो बड़ा खुशकिस्मत इंसान होता है, माँ बाप की दुआएं लेके अगर घर से निकलता है वो। तो कोशिश ये कर लीजिए करें कि जब भी निकलते हैं माँ बाप की दुआ, माँ बाप से मिल के घर से निकलें, उनकी दुआएं लेके निकलें घर से। क्योंकि माँ बाप की दुआएं एक ऐसी दुआ होती है
जो आपको हमेशा के लिए सुरखरूर कर देती है। सुबह उठें, अपनी माँ से इजाज़त लें, जिसकी माँ है उनसे इजाज़त लेकर आप आएँ जाएँ। फिर घर में सबसे पहले अपने वालिदैन से मिलें, अपनी माँ के साथ जाके मिलें। उसके बाद बीवी का भी रिश्ता होता है, भाइयों का भी होता है, बच्चों का भी होता है, लेकिन माँ से अज़ीज़ जो है ना रिश्ता इस दुनिया के अंदर कोई नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश के लिए कीजिएगा कि जिनके वालिदैन हैं उनके अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, उनका एहतराम। अभी जो मौसम चल रहा है, जो वेदर है, जो मौसम चल रहा है ना, आउटस्टैंडिंग वेदर अभी चल रहा है। तो उसमें यह है कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, साथ ठंडी ठंडी वो है, उसके अलावा से था उसकी हवा भी है, साथ ठंडी ठंडी चल रही है। तो आउट क्लास जो वेदर है आज का है वो। तो अभी मैं बारिश में निकला था बाइक, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है मौसम को भी इंजॉय करते हैं। तो बहुत ही प्यारा मौसम है जो मैं आज इंजॉय कर रहा हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि किस किस जगह पे बारिश हो रही है, कहाँ पे लगी हुई है, कहाँ पे इंजॉय हो रहा है। गीले हो जाएंगे, बारिश में गीले हो जाएंगे। हाफिजा अंदर आओ, गीले हो जाओगे। जब अनिजा आप बीमार होगी ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। आपने कहना मुझे बुखार हो गया ना तो फिर आपकी हार नहीं है। अभी बारिश में जो खेलो खेलो, ये बाद में पता चलेगा। जावियार सोया हुआ है, उसको पता चल गया तो फिर देखो ना कितना प्यारा मौसम हो गया, बादल सारे चले गए हैं। तो यार आपने अपनी दुकान खोली हुई है बेटा, सारे पढ़ रहे हैं। आप कह रहे थे जब आप स्कूल से आएंगे तो पढ़ेंगे आप, फिर अभी तो अभी आपने अपनी दुकान खोली हुई है। हाँ, जब मैंने दिन को फ़ोन किया था आप कह रहे थे स्कूल से वो आएंगे तो हम लोग इकट्ठे पढ़ेंगे सारे, यही बात हुई थी ना? अब जाने में देना होता है। हैं? अब जाने ताकि आओ खेलें। क्या खेलें? भूत में ताकि बुलाई करें। भूत भूत? हाँ, बेटा उनको देखो वो कैसे पढ़ रही हैं, देखो तो अब जा बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रही हैं, सबक भी याद कर रही हैं। जब बंदा पढ़ता लिखता है ना तो फिर वो ऐसे, वो पता है वो क्या चाह रही हैं? वो चाह रही हैं कि जावी का हम ना बताएं, जावी पीछे रह जाए, हम लोग पढ़ लिख के आगे चले जाएं, हम लोग बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएं, कुछ बन जाएं, कुछ ना कुछ लग जाएं, तो जावी चीज़ों के साथ खेलता ही रहे। पता है उनका ये प्लान है बच्चू। अभी देखना बात बेहतर छींदी मैं टॉफी बना रही हूँ। उनका प्लान तो ख़त्म करना है ना, आपने पढ़ना शुरू करना है। बाहर बारिश भी देखो ना कितनी तेज़ हो रही है आज। मम्मा